वोट में अंतर होना चाहिए वैल्यू, लेकिन बाबा साहब ने हमारे वोट का वैल्यू एक ही दिया। चाहे कोई राजा होगा, चाहे कितना बड़ा बिजनेसमैन होगा, चाहे कोई गरीब होगा, सबकी वोट की वैल्यू एक है। और इसी वोट की वैल्यू को समाप्त करने के लिए आज हमारे वोटों को काटा जा रहा है। इसे वोट चोरी कहा जा सकता है। हमारे वोट को कम कर दिया जाएगा तो हम अपने लोग कहाँ जीत के जा पाएंगे? नहीं जा पाएंगे ना। जिसका वोट रहेगा वही तो जाएगा। इसीलिए ज़्यादातर वोट जो कट रहा है निम्न जातियों का ही कट रहा है। अभी हमने मिलाया एक साल का 18 वोट कटा था, 18 में से 7 वोट यादव कटा था। और जो वोट कटे थे उसमें एज क्या था? किसी का 34 साल, किसी का 30 साल, 25 साल, 22 साल, 21 साल, इस एज के कटे थे। बताइए इनको भी क्या दिखा के काटे होंगे? कुल मिला के इनका उद्देश्य यही है कि राजशाही लाया जाए। अभी संसद में एक बिल पास कर रहे हैं, जिस कोई भी मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री अगर 30 दिन तक लगातार जेल में बंद हो गया, चाहे गलत तरीके से उनको बंद किया गया, आप देख रहे हैं ईडी, सीबीआई गलती जो इसका हो ही रहा है, 30 दिन का बंद हो गया तो उसका मुख्यमंत्री पद चला जाएगा, प्रधानमंत्री पद चला जाएगा। इसका मेन उद्देश्य यही है कि जो मुख्यमंत्री हैं उनको डराया जाए, उनको डरा करके अपने साथ लिया जाए और जिसके आधार पर हम शासन करें, शोषण अधिक होगा। इसलिए वोट काटा जा रहा है। तो आप सबसे आग्रह है कि जो वोट जिनका कटा है बीएलओ से मिल करके अपना अपना पता करा लीजिए और उसको जुड़वा लीजिए, जिससे आपका सबसे बड़ा अधिकार वोट का ही अधिकार है। ठीक ना? तो आप सब इसको ध्यान दीजिए। हम कांग्रेस पार्टी की तरफ से आए हैं और उत्तर प्रदेश के रहने वाले अयोध्या के हैं। वहाँ से हम मोदी का भगवान चेंज करवा दिए हम लोग। मोदी पहले क्या करते थे, कहीं भी चुनाव होता जय श्री राम कहते थे, लेकिन चुनाव अयोध्या से हारने के बाद जब पहली उन्होंने बैठक की सांसदों की, उन्होंने जय जगन्नाथ कहना शुरू कर दिया। मतलब वोट के लिए केवल जय श्री राम कहते थे, अयोध्या हारने के बाद जय जगन्नाथ कहना शुरू कर दिए। अगर आपको विश्वास ना हो, जो पहला उनका वीडियो था सांसदों के साथ, जो उनका मीटिंग था, उसमें आप देख सकते हैं। तो केवल हमें और आपको गुमराह करने के लिए भगवान नाम लेते हैं। भगवान से उनका कोई नाता नहीं है। जो आस्था होता, आस्था हर किसी के अंदर होता है, दिखावे की चीज़ नहीं है। वो लोग दिखा करके व्यापार करना जानते हैं, ना कि आस्था रखते हैं। और हम लोग आस्था के चक्कर में आस्था हम भी रखते हैं, भगवान हम भी मानते हैं, आप भी मानते हैं, हर कोई मानता है, लेकिन उनका क्या व्यवसाय है, भगवान नहीं मानते। ठीक है? तो आप सब अपना जुड़वा लीजिए और हम आशा करते हैं आप सब इंदिरा गांधी जी को देखें, राहुल गांधी जननायक जो हैं वोट के अधिकार यात्रा निकाले हुए हैं, आपके बिहार में पूरे चल रहे हैं। एक ऐसा व्यक्ति जो वोट के अधिकार के लिए आपसे लड़ रहा है और जो वोट की चोरी हो रही है उससे खिलाफ लड़ रहा है, तो उसमें आप सब लोग योगदान दीजिए और अपना वोट दिलवा करके आने वाले चुनाव में अपने मत का सही प्रयोग करिए, जो आपके अधिकार की बात है। आज राहुल गांधी जी एक ऐसे व्यक्ति हैं जो ओबीसी, ईबीसी, एससी, मोस्ट जो निम्न जाति के सबके अधिकार की बात कर, और कोई नेता कर रहा है वो हमेशा 90% की बात कर रहे हैं राहुल गांधी जी कि जो अधिकार, एक आपके एक नाव है उसमें 10 इंजन है, 10 में से एक ही इंजन को तेल भरा जाएगा तो आपका जहाज चल पाएगा? नहीं चल पाएगा। आपके 10 के 10 इंजन बराबर जाते हैं। इसलिए जातिगत जनगणना कराया कि जातिगत जनगणना के साथ साथ आपकी संपत्ति का भी बंटवारा समान रूप से हो। जो थोड़ा बहुत ज़मीन मिला है, जब आपका पट्टा लगा तभी मिला। आपका खाद्यान्न का जो अधिकार हमें मिला है, कांग्रेस सरकार ने ही दिया था, राशन उसने देना शुरू किया। और सबसे बड़ा चीज़ था हमारा, कोई भी सांसद विधायक अगर है उससे हम मांग सकते थे कि आप क्या काम किए, लेकिन उस जन सूचना के अधिकार को कमज़ोर किया जा रहा है। कुल मिला के इनको प्रजातंत्र लाना है, लोकतंत्र को समाप्त करना है, संविधान समाप्त कर रहे हैं, तो उसके लिए हमें ही लोग लड़ना, क्योंकि अधिकार हमारा जाएगा और किसी नहीं जाएगा। फिर राजा का शासन यहाँ होते तो विदेशी हुकूमत हो जाएगा। ठीक ना? तो आप सब लोग साथ आइए, काम करते हैं और इसको आप लोग जुड़वा लीजिए अपना।